मेरे मन में बेहद उत्साह है और आप सबको देख करके वो उत्साह और दुगुनी हो गई। खगेंद्र जो आपके शिक्षक हैं, ये सुबह सुबह हमारे पार्टनर हैं। मेरी उम्र अधिक है लेकिन मैं आज भी बच्चों की तरह मैदान में रहता हूँ सुबह 2 घंटे तक। तो आपके जो शिक्षक है खगेंद्र मेरे साथ बैडमिंटन खेलता है, तो बोलचाल में इन्होंने एक दिन कहा कि वो जो बच्चा टॉप किया है वो मेरे यहाँ का ही है। हमने कहा उस बच्चे से कैसे मुलाकात हो, तो फिर हम दोनों में गुफ्तगू हुई। फिर आपके प्रधानाध्यापक के बारे में भी काफी कुछ सुना था, फिर उनके बारे में भी हमने जानकारी दी कि भाई आपके प्रधानाध्यापक भी तो बेहद शिक्षा में रुचि लेने वाले लोगों में से एक है, जैसा कुछ ग्रामीणों ने मुझे कभी बताया था। तो इन्होंने भी उसमें अगर उन्होंने 10 बातें कही थी, इन्होंने 20 बातें कही। हमें लगा कि भाई ऐसे स्कूल में तो हमें जाना ही चाहिए जहाँ के तमाम शिक्षक, प्रधानाध्यापक शिक्षा के प्रति, विद्यालय के प्रति, बच्चों के प्रति इतने समर्पित हो, जिस कारण आपके परिणाम, परीक्षा के रिजल्ट इतने बेहतर आए हों। एक बार उस उत्साह को बढ़ाने के लिए मेरी उपस्थिति आवश्यक है, इसलिए मैंने खगेंद्र से कहा कि उस बच्चे को उत्साहित करना हो तो एक बहाना है। लेकिन आप सबको देख करके मुझे लगा कि जितना खगेंद्र ने कहा था वो कम था, उससे कहीं बेहतर माहौल आपके स्कूल का विद्यालय है। इतना मैं दावे आपको विष धूप में खड़ा देख करके, अनुशासित तरीके से आपकी चेहरों को देख करके, जिस तरह से कार्यक्रम को आपने व्यवस्थित सजाया है, यह दिखता है कि नहीं बिल्कुल पूरे विद्यालय परिवार की रुचि इस विद्यालय को ऊपर उठाने में, इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य को संवारने में पूरा तन्मयता से इन्होंने अपना समय देने का प्रयास किया है। मैं प्रधानाध्यापक, तमाम शिक्षक वृंद, उसमें लगे हुए तमाम कर्मियों को साधुवाद देता हूँ, हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप जीवन में और सफल करें और इन बच्चों के भी लक्ष्य की प्राप्ति में आप सहयोगी साबित हो सके। मैं इतना ही भगवान से प्रार्थना करूंगा और आप तमाम बच्चों से कहना चाहूंगा, बच्चे को यह न समझना चाहिए जो मेरे विचार में है कि प्रथम कोई आ सकता है, लेकिन यह समझना भूल होगा कि जो प्रथम आया, जो सबसे पीछे है, वो प्रथम नहीं आ सकता। सब लोग लगभग बराबर रहते हैं और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये अनुसंधान की बात है। एकाध लोग होते हैं 10 लाख में एकाध लोग जो अति जीनियस होता है, जिसको भगवान गॉड गिफ्टेड जिसको कहते हैं कि भगवान बढ़ा के उन्हें भेजता है, अति विशिष्ट व्यक्ति के रूप में। नहीं तो सामान्य रूप से 9,99,999 लोग सब सामान्य बुद्धि के ही रहते हैं। परिश्रम कौन करता है लगन से? पढ़ाई करनी है, हम कितनी तन्मयता से, कितने ध्यान से उस पढ़ाई को कर रहे हैं, उस पर आपके परिणाम सामने आते हैं। यह नहीं समझना चाहिए। आप सब के ध्यान में है कि नहीं, आपके शिक्षक के ध्यान में होगा, रामानुजन एक गणितज्ञ, दुनिया का बड़े गणितज्ञों में से एक है। और जब वो आपके उम्र का था तो क्लास के सबसे पीछे पंक्ति में बैठा है। एक दिन शिक्षक पढ़ा रहे थे कि भाई किसी चीज को उसी चीज से भाग दे दिया जाए, अगर 5 है तो 5 को 5 से भाग दे दिया जाए तो उसका उत्तर ही होगा। यानी जो चीजें हैं उसको अगर उसी के बराबरी से भाग दे दिया जाए तो उत्तर एक होगा। वो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जो बच्चा था रामानुजन,
वो शिक्षक के प्रश्न पर अपनी सहमति नहीं दिया होता, उन्होंने खड़ा होकर कहा कि सर ये नहीं हो सकता। बोला कैसे? बोला 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा? और सच में वह 0 से 0 का उत्तर क्या होगा, आज तक उसका उत्तर नहीं मिला। और वो दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ हुआ। आपके सारे टीचर, आप सबके भी ध्यान होगा कि 0/0 इंफिनिटी होता है, अनंत होता है। उसके उत्तर अब तक नहीं मिले। वो पीछा बैठा बच्चा है, पर दुनिया में सबसे बड़ा गणितज्ञ हुआ। उसी दिन शिक्षक को लगा कि यह तो औरों से कुछ और है, भले पीछे बैठता है। तो कहानी यहां छिपी है। किसी के दिमाग में, किसी के कपाल में यह लिखा हुआ नहीं है कि कल क्या होने वाला है। हम सब तो छोटे परिवार से है। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे इसी प्रकार हाई स्कूल में, और हम सब भी इसी प्रकार ग्रामीण परिवेश में ही पढ़े हैं। और जो मेरा अनुभव रहा है, और मैं तो बड़ी ताल ठोक करके बड़े बड़े मंचों पर कहता हूं, लोग कहते हैं कि नहीं प्राइवेट स्कूलों के देखिए चकाचौंध को, मैं कहता हूं कि भाई प्राइवेट स्कूलों से बेहतर मैं सरकारी स्कूलों को मानता हूं। तो लोग बोलते हैं कैसे? हमने कहा प्राइवेट स्कूलों में तो ऐसे लोग जाते हैं, ऐसे बच्चे जाते हैं, वो तो उस प्रकार की मूर्ति है जो पहले से बनी हुई है, केवल रंग चढ़ाना है। और सरकारी स्कूलों में तो इस प्रकार के पत्थर आते हैं जो कहीं नदी नाले में फेंका हुआ पहले पत्थर आता है, फिर तराशना है, मूर्ति बनाना है, इसके बाद रंग चढ़ाना है। तो भाई कौन बेहतर है, कौन अधिक मेहनत करता है? तो सरकारी स्कूलों में अधिक मेहनत है। प्राइवेट स्कूलों में तो भाई बोरे से वहां तवा है, टिफिन बना के देना है, वहां बस तक पहुंचाना है, फिर वहां दोपहर को भी दवा है कि भाई आएगा मोड़ पर, उसको लेंगे, फिर घर तक पहुंचाएंगे। कहानी कुछ और है। और चुने हुए लोग जाते हैं, चुने हुए बच्चे जाते हैं। यहाँ तो सबको ये बराबर है, सबके लिए दरवाजा खुला है, और उनमें से बेहतर परिणाम देना, रिजल्ट बेहतर देना, ये बिना लगन का, बिना शिक्षकों के प्रयास का नहीं हो सकता, बिना आपकी मेहनत का नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये घबराना नहीं चाहिए कि हम किस स्कूलों में पढ़ते हैं, और अपने जीवन की जो असफलता है, और उस असफलता से भी नहीं घबराना चाहिए, कठिनाइयों से भी नहीं घबराना चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि हाल के दिनों में एक IAS हुआ जिसकी मां क्या कर रही थी, तो इसी प्रकार से सरकारी स्कूल में वो खाना रसोईया का काम कर रही थी। वो IAS हुआ उसका बेटा, और कहीं आने नहीं आता जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं। मैं लंबा नहीं करना चाहता, काफी धूप है, तो इसलिए आप असफल हो गए हो। बड़े बड़े नाम हैं जो जीवन में असफल दिखा, बाद में सफल हुआ। आप सब नहीं जानते, कुछ लोग अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, एक हस्ती है सिनेमा में। वो पहला जब ऑडिशन देने गया था, उस समय रेडियो चलता था, रेडियो अनाउंसर के दिल्ली में हो गया, मोटी थी,
मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, सफलता है आपके चरणों को चूमेगी, इसीलिए घबराना नहीं है। आइए, जीवन में हमें सफल होने का प्रयास करना चाहिए, परिणाम की चिंता मत कीजिए। और जब जीवन में सफल होइए तो मेरा इधर ही विनती होगा कि समाज के लिए, देश के लिए अपने आप की भावना को समर्पित रखना चाहिए। वरना हम डॉक्टर बन गए, हम ऐसे डॉक्टर हो गए कि जिस समाज से गए तो उसी का शोषण करने लगे। ये नेता बन गए, जिस समाज ने हमको बनाया फिर उसी का हम शोषण करने लगे। ये भावना ठीक नहीं है। जो थोड़े दिनों से ये चीजें सामने आई है, हमें समाज, क्योंकि समाज ने ही सारा कुछ दिया, ये समझना चाहिए कि समाज ने ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, देश ने ही इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। समाज और देश के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए और जीवन में विनम्र रहिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। आपने वो कविता पढ़ी होगी कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूली। लघुता से प्रभुता मिली, यहाँ विनम्रता, लघुता का मतलब यहाँ विनम्रता से है। विनम्र रहिएगा, निश्चित रूप से आपकी प्रभुता बढ़ेगी। आइए, इन तमाम चीजों को समेटते हुए, गुरु के प्रति आदर करते हुए, अपने अभिभावकों के प्रति, बड़ों के प्रति समाज में आदर करते हुए परिश्रम कीजिए। आप जीवन में सफल होइएगा। तमाम बच्चों को मेरी प्यारे प्यारे जो बच्चे आज धूप में बैठे हैं, तमाम लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। माँ भगवती का त्योहार चल रहा है, से प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोग जीवन में सफल हों। और मैंने अभी हेडमास्टर साहब से पूछा तो कुछ कमियां हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ जो कमी है, चाहे वो विद्यालय भवन की हो या कमी हो, भले हम यहाँ का विधायक ना हो, लेकिन आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी उस कमी को मैं निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करूंगा। गारंटी देता हूँ। अब वो दीपावली में आपको नजर आएगा, दीपावली के बाद भी नजर नहीं आएगा, दीपावली के पहले तक नजर आएगा। इन चंद बातों के साथ आप सब ने मुझे बुलाया और मैंने अपनी इच्छा जारी की आने का। बेहद खुश हूँ आपके इच्छा करके। मैं तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सबको फिर से ढेर सारा साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।